एक बार की बात है कि एक गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास बस एक गाय थी जिससे वह अपना रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करके उसके गोबर और दूध से वह अपना गुजारा करती थी। बस यही उसके आमदनी का एक जरिया था। एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मारिया की गाय मर गई। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मेरा घर कैसे चलेगा। फिर बाद में मारिया ने अपने पड़ोसी के घर से गाय का गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन मारिया की पड़ोसन यह देखकर सोचने लगी कि मारिया मेरे घर से गोबर ले जाकर अपना रोजी रोटी चलाती है। क्यों ना हम अपनी गाय को अंदर बांध लें, जिससे उसका गुजारा नहीं चल पाए। इस तरह से मारिया की पड़ोसन अपने गाय को अंदर बांधने लगी। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन मारिया गाय का गोबर मांगने के लिए गांव के सेठ के पास गई और उसने सेठ से गाय का गोबर मांगने का अनुरोध किया। यह सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत कब से गाय का गोबर मांगने के लिए मुझसे अनुरोध कर रही है। क्यों न मैं उसे वह गाय दे दूं जो बहुत दिनों से बीमार है। इससे उसके ऊपर मेरा कर्ज भी रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह गाय बहुत कम दिनों तक ही जिंदा रहेगी। यह सोचकर सेठ मारिया को गाय दे देता है। गाय को लेकर खुशी खुशी मारिया अपने घर आ जाती है। गाय को खाना खिलाकर उसके दूध से फिर से अपना वह रोजी रोटी कमाने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है। उसके बाद मारिया उसके गोबर से फिर से अपना घर चलाने लगती है। एक दिन मारिया अपने गाय की देखभाल कर रही थी। उसी समय अचानक एक बुजुर्ग आदमी उस रास्ते से गुजरता है। उसे देखकर मारिया पूछती है कि बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी मारिया से खाने के लिए मांगता है। यह सुनकर मारिया अपने घर में से अपना खाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देकर पानी लाने चली जाती है। इतनी देर में वह बुजुर्ग व्यक्ति आंखें बंद करके सारी चीजें देख लेता है कि मारिया अपना खाना मुझे दे रही है। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है और मारिया के आने के बाद उसे बोलता है कि तुमने मुझे अपना खाना दे दिया, अब तुम्हें कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं होगी। यह कहते हुए वह गाय के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय गोबर देने के बजाय सोने का गोबर देने लगती है। यह देखकर उसकी पड़ोसन उस गोबर को रोज चुराकर सुबह सुबह ले जाती थी। मारिया का इसका कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद अचानक एक आंधी आई तो मारिया ने अपने गाय को घर के अंदर बांध दिया। जब मारिया सुबह उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर मारिया बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह सोचने लगी कि कहीं उस बाबा का चमत्कार तो नहीं है। लेकिन उस बाबा का तो कहा हुआ बहुत दिन हो गया। क्या इतने दिन से गाय सोने का गोबर दे रही थी?
उसके दिमाग में तुरंत आया कि शायद यह सोने का गोबर उसकी पड़ोसन चुरा रही थी। तभी वह मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रही थी। उस दिन से मारिया अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया और वह सारी बातें जाकर सेठ से कह आई। यह सुनकर सेठ अपनी गाय को मारिया के घर से वापस ले आया। सुबह में जब सेठ उठा तो उसने अपने घर में गोबर भरा पाया। यह देखकर वह सोचने लगा कि तभी आकाशवाणी हुई कि तुमने उस गरीब लड़की से गाय को ले लिया है, इसीलिए तुम्हारे घर में गंदगी भरी रहेगी। जिस दिन तुम उस लड़की को गाय वापस दे दोगे, उस दिन तुम्हारे घर से गंदगी साफ हो जाएगी। यह सुनकर सेठ अपने घर से गाय ले जाकर मारिया को वापस दे देता है और मारिया फिर से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें जितना दिए हैं उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। यह कहानी है सुंदरबन नामक एक जंगल की, जहाँ का राजा शेर सिंह नामक एक शेर था, जो कि बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। वह रोज बहुत सारे मासूम जानवरों का शिकार करके खा जाता था, इसीलिए उसका नाम खूनी शेर पड़ गया था। एक दिन एक भेड़िया रास्ता भटक गया और उसी जंगल में आ पहुंचा जहां वह खूनी शेर रहता था। भेड़िया जब कुछ दूर आगे गया तो उसकी नज़र शेर पर पड़ी, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। शेर को देखकर भेड़िया काफी डर गया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो ये शेर मुझे पक्का मार कर खा जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये खूनी शेर मुझे मार कर खा जाएगा। मगर मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद भेड़िया शांत मन से सोचने लगा। तभी उसके मन में एक आइडिया आया और वह बगल में पड़ी हुई एक जानवर के मरे हुए शव को चाटने लगा। जब शेर भेड़िया के कुछ पास पहुंचा तो भेड़िया बोला, इस चीता के खून पीकर तो मजा नहीं आया। लगता है अब खूनी शेर सिंह का खून पीना पड़ेगा। वह बहुत सारे जानवरों का खून पीता है, इस वजह से उसका खून काफी स्वादिष्ट होगा। मगर वह मिलेगा कहाँ, यह पता करना होगा। शेर सिंह जब भेड़िया की बात सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। लगता है यह खूनी भेड़िया है। यह दिखने में भी काफी डरावना और खतरनाक है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर इतना बोलकर वहाँ से उल्टे पैर भाग निकला। जब भेड़िया शेर को भागते हुए देखा तो वह काफी खुश हो गया। मगर ये सारी बातें पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था। बंदर सोचा, यही सही मौका है शेर सिंह के दोस्त बनने का। अगर शेर सिंह मेरा दोस्त बन गया तो वह मुझे कभी नहीं मारेगा। ये सारी बातें सोचकर बंदर शेर के पास जाने लगा। उसे जाते हुए भेड़िया ने देख लिया। वह सारी बातें समझ गया और इधर बंदर सारी बात बता दिया शेर को। शेर गुस्से से आग बबूला होके भेड़िया की तरफ आने लगा। भेड़िया बड़ा ही चतुर था। वह फिर से उसी जानवर को चाटने लगा और बोलने लगा, बंदर बोला था कि मैं शेर को लेकर जल्दी आऊंगा। अभी तक वह आया नहीं। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। शेर सिंह इतना सुनते ही वहां से भाग गया
और फिर एक बार भेड़िया मरते मरते बच गया और वहाँ से अपने जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, देखा न कि कैसे भेड़िया अपनी अक्लमंदी से कैसे शेर को भी भगा दिया। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए।